औरी को मुझे देख के लगा था कि वो नहीं कर पाएगा, बट उसने जो फाड़ा है भाई, उसने सबका फाड़ दिया भाई। इंटरनेट पे सारे कमेंट ही यही थे, और ही क्या करने जा रहा है वहाँ, और ही क्या करने जा रहा है। तो हमको भी लगा भाई वो क्या करने जा रहा है वो उसने नहीं किया वहां जाके, बाकी सारे बैठे हुए 34वें माले पे ऊपर लेकर आके कह रहे कि झंडा निकाल के लाओ। अरे भाई क्यों Hi guys, my name is Harsh Gujral and you're watching me on Filmy Beat. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है फिल्मी बीट। और जो हम नहीं बन सकते हैं या बनने में हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, उससे जुड़ी चीज़ें हम आसपास रखते हैं। जैसे हमारे साथ जो है उन्होंने अपने जूते पर लिखवा रखा है हस्बैंड। हस्बैंड बनने का क्या इरादा है? कब तक आपने एक ही जूता पढ़ा ना सर, इसलिए दूसरे वाले पे क्या लिखा हुआ है? बीवी इसीलिए कहता है अधूरा काम बहुत गलत होता है। सिर्फ हस्बैंड पढ़ के चले गए। ये देखो, हाँ पूरा देखो क्या लिखा हुआ है, मेरे हस्बैंड की बीवी। ओह, कहाँ से मिलते हैं ऐसे जूते? ऐसे ना जब आप फेमस हो जाते हैं तो मिलते हैं, फ्री में डिजाइन करते हैं लोग आपके लिए। इकलौती एक हमारी पिक्चर है जो हमने खरीदी, मेरे हस्बैंड की बीवी। तो ये हमारे को किसी ने कस्टमाइज करके दिए थे। कस्टमाइज करके। टॉकिंग अबाउट खतरों, कैसा एक्सपीरियंस था? कुछ ऐसा जो आपको लगा यार ये तो मेरी पर्सनालिटी का नया पार्ट एक्सप्लोर किया? भाई वहां पे जाके जो स्टंट कर रहे हैं पर्सनैलिटी का नया ही पार्ट है। हमारा काम 10 साल से क्या था, स्टेज पे चढ़ो, चुटकुला सुनाओ, दिहाड़ी उठाओ, घर चले जाओ। हाँ। वहां पे तो दिहाड़ी उठाई नहीं, खुद ही उठे जा रहे थे हम लोग। मतलब वहां पे तो एवरी डे वॉज अ चैलेंज। मतलब हर दिन जब निकलता था तो हम गिनते थे कितने रह गए भाई दिन अभी और। बिकॉज क्या है कि स्टंट कोई ऐसे इजी स्टंट नहीं है भाई कि आप सांप टांग लिया गले में ना, ऐसे नहीं टंगते सांप वहां पे मतलब हर स्टंट से पहले आधे पौन घंटे की तो ब्रीफिंग है कि आपको इतना ध्यान रखना है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं। हर स्टेप पे आपको लगेगा कि यार ये जब इतना प्रिकॉशन लेने के लिए बोल रहे हैं तो करवा क्यों रहे हैं फिर, रिस्की इतना है भाई। मतलब आप हाइट पे जा रहे हो 300 फीट पे है, 34वें माले पे ऊपर लेकर आके कह रहे कि झंडा निकाल के लाओ। अरे भाई क्यों मैं भी किसी से बात कर रहा था, करण ने मुझे बताया बात करते हुए कि इस बार का ऐसा ग्रुप था जिसमें से अगर टास्क के लिए 4 जन को चुना जा रहा है तो एक करता है, बाकी 3 तो सरेंडर कर देते, सर हम करेंगे ही। अरे वो एक भी कौन था ऐसा जिसको देख के आपको लगा भाई इससे नहीं हो पाएगा, लेकिन भाई उसने तो फाड़ दिया? कौन था इससे नहीं हो पाएगा? आपको लगा? मुझे ऐसा लगा कि औरी को मुझे देख के लगा था कि वो नहीं कर पाएगा, बट उसने जो फाड़ा है भाई, उसने सबका फाड़ दिया भाई। सब लोग औरी के बारे में बिकॉज भाई सबको ये लगता था इंटरनेट पे, जब हम लोग इससे पहले फ्लाई करने से पहले जा रहे थे तो इंटरनेट पे सारे कमेंट ही यही थे, और ही क्या करने जा रहा है वहाँ, और ही क्या करने जा रहा है। तो हमको भी लगा भाई वो क्या करने जा रहा है वो उसने नहीं किया वहां जाके, बाकी सारे बैठे हुए और ही करेगा। बिकॉज उसका स्टाइल ही ऐसा था वहां पे भागे ना कि जब तक सर बोलते थे कि रेडी फॉर स्टंट, नहीं रोहित जी मैं रेडी नहीं है स्टंट के लिए, मैं ये कर नहीं पाएगा, मुझे सांस नहीं आ रहा रोहित जी, मुझे ये हो रहा है। और जैसे ही स्टंट चालू होता था भाई ये आदमी कूद के उछल के, उसका बच चले तो पार्टनर स्टंट में पार्टनर का भी वही कर दे। आप समझ रहे हो? तो he was up to the mark, he was ready for it। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम ये जरूर पूछेंगे कि वो कौन सा दौर था जहां पर आपको रोहित शेट्टी का एक अलग ही साइड दिखा और आपको लगा भाई मामला बिगड़ गया, बंदा भड़क रहा है? वो एक टाइम था जिस दिन मैंने स्टंट के लिए बोला था कि मैं नहीं करूंगा। उस दिन अच्छा, आप थे उनमें से एक जिसने सरेंडर कर दिया था? गाइस, करण भाई की डिटेल गलत नहीं है, करण भाई खुद इतना गलत है Okay. यार मैं आपको बताता हूँ, देखो हर स्टंट कहीं ना कहीं ऐसा है, किसी ने तो बोला ही होगा कि मुझसे नहीं होगा क्योंकि किसी ने किसी में कोई डेंजरस है, किसी ने कोई डेंजरस है। तो उस दिन मुझे रोहित सर का वो रूप दिखा था कि एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। डांटा उन्होंने उनको बहुत सारा, लेकिन उनकी डांट में भी ये होता था कि 10-15 मिनट बाद वो नॉर्मल हो जाते थे और फिर हंसने खेलने लगते थे। इसलिए हमें हिम्मत मिलती थी कि अगली बार भी कर सकते हैं। डन, थैंक यू सो मच। ये बता दीजिए आपका जो सेट फैन बेस है उस एक अलग ही ऑरा है फैंस का, वो आपको खतरों में देख के आपको क्या लग रहा है? एक सरप्राइज एलिमेंट उन्हें देखने मिलेगा, हर्ष का एक नया रूप देखने मिलेगा, ये यही हर्ष वहां भी था? मतलब मोर और लेस हर्ष ऐसा ही था, बस ये है कि आपको ये पता लगेगा कि एट द मोमेंट जोक मारना जितना डिफिकल्ट है और हम कितनी आसानी से मार लेते हैं वहां पे। मतलब आपको ये चीज देखने को मिलेगी एट द मोमेंट। अगर जोक बनाना है जहां रोहित सर सामने खड़े हैं, 13 लोग यहाँ खड़े हैं, आपका पंच लैंड होना चाहिए कि यार आसपास जितने लोग खड़े हैं ताली हो जाए। वो लैंडिंग अगर आपने कराई है तो एटलीस्ट आप कुछ डिफरेंट हर्ष दिखोगे, क्योंकि स्टेज पे तो आपने चलो जोक लिखे हुए हैं, आपकी अपनी ऑडियंस है, सब कुछ है, आपके पास एक कंफर्ट फैक्टर है, आप स्टेज पे रोज जाते हो। वहाँ साउथ अफ्रीका के एक जंगल में खड़े हो गए जहाँ 13 लोग खड़े हैं, आसपास कैमरे लगे हैं, सामने रोहित शेट्टी जी खड़े हुए हैं, वहां आपको अपने जोक लैंड कराने हैं 8 घंटे तक। इजी नहीं है भाई। अच्छा आपने देखा था लास्ट टाइम मैंने आपको याद दिलाया था कि हर्ष और भारती ने देखा था वो भारती वाला, वो मैंने क्रेजी था। तो मुझे रोहित सर की टीम ने ये बोला कि सर लास्ट टाइम भारती मैम के सीजन में मजा आया था, अब मजा आया।
देखा, मैंने जाने के पहले ही कहा था आपको। वेल, हाँ। थैंक यू सो मच। कैसा लगा फिल्मी बीट से बात? अरे फिल्मी बीट बहुत बेहतरीन आदमी है, मेरी तरह एकदम खुद ही बोलते खुद ही हंसते। थैंक यू थैंक यू सो मच भाई।